मेरठ की सोने की मंडी यानी शराफा बाजार इन दिनों बैक टू बैक कई मामलों को लेकर बदनाम हो रहा है। यहाँ से कई लोग ऐसे हैं जो सोना लेकर फरार हो गए। उसी को देखते हुए मेरठ बंगाली एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, उन्होंने बकायदा सभी के वेरिफिकेशन को लेकर एक मुहिम शुरू की है। बड़े स्तर पर तेजी से वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही 15 अगस्त को एक बार फिर एक वेस्ट बंगाल के शख्स का सोना लेकर एक बंगाल का ही कारीगर चला गया। उस पूरे मामले पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन उससे पहले भी मेरठ के जो लोग थे, जो मेरठ बुलियन ट्रेडर्स के लोग हैं, उन्होंने बताया कि इससे पहले भी करोड़ों रुपए का सोना जा चुका है, लेकिन उन मामलों में भी अभी कोई बेहतर कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि मेरठ बंगाल एसोसिएशन के जो लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं, वो इन चीजों से बचने के लिए किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी मुहिम है, इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से लाख कोशिशों के बावजूद भी जो सोना लेकर भागने का प्रचलन है, जो दौर है वो जारी है, उस पर कैसे लगाम लगेगी वो भी इनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज वन टीवी पर। अपना पूरा परिचय दीजिए। तो सर, ये बताइए जो आप लोग कर रहे हैं, क्या मोटिव है, क्या करना चाहते हैं? पहले तो मैं कहता हूँ मेरठ बंगाली स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रचार सचिव हूँ। मेरा नाम शेख नाजिरुद्दीन है। तो सर, ये जो सोना लेके जो 15 अगस्त का जो भागा था, जो कारीगर भागा था, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने आधार कार्ड जो है उनका फर्जी आधार कार्ड था, उनका फोटो लगवा के फर्जी आधार कार्ड बनाया था, एडिट हुआ था। तो हम ये चाहते हैं, जो वेरिफिकेशन का मतलब ये ऐसा है, जो जितना भी कारीगर है, तो हम सब कारीगरों को जो है आईडी यहाँ पे जमा होगा, बाकायदा उनका गांव का पूरा एड्रेस होगा, 2 फोन नंबर होगा। तो इस तरीके से हमारा एसोसिएशन जो है हम काम कर रहे। तो हम ये चाहते हैं, जैसा हमें भी अच्छा नहीं लगता, जैसा कोई अगर सोना लेके चला जाता है यहाँ से, तो हमारा समाज का बदनाम होता है। तो ये कहता है जो बंगाली सोना लेके चला गया, तो हम लोग ये नहीं चाहते जो एक आदमी के लिए जो चला जाता है उनके लिए पूरा हमारा समाज को बदनाम करे। तो हम लिए इसीलिए हमारा जो एसोसिएशन है, मतलब ये काम कर रहा, वेरिफिकेशन का ये काम कर रहा। तो बाकी जो है हमारा महामंत्री है यहाँ पे, उनसे आप थोड़ा जानकारी ले लो, बेहतर वो हमसे वो ज्यादा समझा सके आपको। देखिए, तमाम लोग हैं मेरठ बंगाली एसोसिएशन के। मुवक्किल भाई बैठिए, जरा बात करनी है आपसे। दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, सोना भी बस बदस्तूर जा रहा है, लेकिन अभी देखा ये जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो सोना जा चुका है वो वापस नहीं आया। आप लोग भी चिंतित हैं, और जो पूरे एशिया की नंबर वन की ये सोने की मंडी कही जाती है, ये बदनाम तो हो ही रही है, साथ ही साथ एक दूसरे से विश्वास खत्म हो रहा है, कारोबार भी इस पर फर्क पड़ेगा, खत्म होने की जो है चांसेस है। तो इन सब चीजों से कैसे निपटेंगे? खाली एक वेरिफिकेशन से काम हो सकता है? आपको नहीं लगता कि वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी जो बंगाल के लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए वहां पर जहाँ चले जाते हैं और वहां से सोना वापस नहीं आता है? यहाँ के लोगों का कहना है कि वहां जो चला गया वहां से वापस लाना बड़ा मुश्किल है। तो कैसे बचेंगे इन चीजों से? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को, जो न्यूज निवारण टीवी है, इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि सभी आदमी को देखना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से हम मेरठ बंगाली एसोसिएशन की जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं अपने जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। सभी बंगाली कारीगर का जो वेरिफिकेशन है वो तो हम करवा ही रहे हैं। बाकी जो है वेस्ट बंगाल के लिए जो कानूनी प्रतिक्रिया है, हम वेस्ट बंगाल के जो पुलिस अधिकारी हैं और वहाँ के जो राज्य सरकार है, इन सबसे हमारा निवेदन ये रहेगा कि बंगाल में जो भी बंदा सोना लेके भाग रहा है, वो सोना जिसका जा रहा है उसे वसूल हो। क्योंकि देखो, हर आदमी का एक एक कतरा बूंद बूंद जमा करके ये पूंजी होता है, फिर उसमें कारोबार करते हैं। तो किसी का भी सोना लेके अगर भाग जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो दिल सबके दुख है। और हमारा जो संगठन है, बिना स्वार्थ में या कोई स्वाद में काम कर रहे हैं, हमारा तो दिल ज्यादा दुखता है। और बाकी जो है सभी अधिकारी और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं वहाँ वेस्ट बंगाल में, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो बंदा सोना लेके आए हैं वो कैसे वसूल करा जाए। ये नहीं कि यहाँ से जो जाते हैं उसे मार के भगा दे, ये गलत काम है। क्योंकि इससे पहले एक बार मिदनापुर के साइड में
कोई गया था तो उसे वहां जुल्म के शिकार होना पड़ा था, वहां प्रशासन भी गए थे, तो गांव के जो आदमी है उन्हें कोई सहायता नहीं करा, उल्टा उसे मार के भगा दिया गया। तो ये गलत काम है। तो हम लोग जो यहाँ आए हैं कारोबार करने के लिए, कारोबार अपने तरीके से कराया जाए ना। देखिए, मैं अब यहाँ सवाल ये करता हूँ, ममता बनर्जी आपके राज्य की मुख्यमंत्री है। यहाँ से अगर सोना चला गया है, उसको लेने आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग चले गए, या कोई जिसका शख्स का सोना है वो चला गया, उसके साथ मारपीट हुई। सबसे पहली बात तो ये, आप इतनी तादाद में लोग हैं, 30-40 हजार वेस्ट बंगाल के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का विश्वास आपसे उठ जाएगा और सीधे सीधे कारोबार भी प्रभावित होगा। इसके अलावा आप तमाम यहाँ लोग रह रहे हैं, अगर आप के लोगों पर इस तरह के एलिगेशन लगेंगे, आरोप लगेंगे, तो आपका यहाँ रहना भी मुश्किल है। मेरा ऐसा मानना है, यहाँ के लोग आपको शक के निगाह से देखेंगे, तो इस पर भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ये नहीं है। देखो, यहाँ जिम्मेदार आदमी भी है जो काफी पुराना है, जैसे मेरा हो गया यहाँ 28 साल, और हमारा साथी एक पुराना है मतलब भाई, वो उसे 34 साल हो गया। तो हाजी दिलवार साहब हमारा जो अध्यक्ष जी हैं, उन्हें भी शायद 34-35 साल हो गया। तो ये हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं, हमारा तो एक वजूद है यहाँ, अपना मकान भी है, अपना दुकान भी है। तो ऐसा नहीं है कि विश्वास उठ जाएंगे, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। हम तो कोशिश ये करेंगे कि जिसका भी सोना जाए उसे कैसे वहां से निकाल के लाया जाए। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बंगाली भाग जाते हैं यहाँ पे, वो अपनी मजबूरी से जाते हैं, क्योंकि यहाँ मजदूर इतना कम हो गए हैं। तो कम होने की वजह से कोई दुकानदार परेशान होकर चला, 100 में जमा होता है, तो वो आधा टन जो दुकानदार को देना चाहिए वो नहीं मिलता है। और बाजे टाइम काम नहीं होता है। 15 दिन काम हुआ तो 2-2.5 महीना खाली बैठ गए, तो भाई ये जो मजदूर करके खाने वाला, ये कहाँ जाएंगे, ये बताओ। मजबूरी यहाँ नहीं मुक्तिल भाई, अब ये बताइए, जब 15 अगस्त का प्रकरण हुआ है, फर्जी आधार कार्ड लगा करके जो पूरा 195 ग्राम बताया जा रहा सोना है, 12-13 लाख का सोना है, वो भी एक मध्यम वर्गीय कारोबारी है, मेकर है, वो उसने कहीं से सोना लिया किसी से बनाने के लिए, उसने दूसरे बंदे को दिया, दूसरा बंदा लेकर चला गया। अब उसका कहना यह है कि उसने अपने जो जो भी जेवरात थे उसके परिवार के लोगों के साथ सब तोड़वा दिए हैं और उसको हरजाने में भर दिया है, लेकिन अभी उसका हरजाना पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जो शख्स बिना इंफॉर्मेशन के या फिर फर्जी आधार कार्ड पर उसका सोना लेकर चला गया, आप उसके लिए वेरिफिकेशन कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर कैसे लगाम लगेगी? सब बीच का कोई शख्स चला जाए, बदनाम सभी पूरी कम्युनिटी हो रही है। वो जो सोना लेके भागा 15 अगस्त को, वो एक गैंग है। जैसे वहां पे एक ग्रुप हिसाब से वो लोग अपने फोन करके कारीगर जरूरत है ऐसा करके आते हैं। लेकिन हम इसके लिए कई बार हमारे समाज को सचेतन करे हैं कि भैया ऐसे कारीगर से बचे, क्योंकि ये लोग ज्यादातर आधार कार्ड भी फर्जी है, नाम भी फर्जी है, पापा का नाम भी फर्जी है, सब कुछ फर्जी यूज करते हैं। वो एक गैंग के माध्यम से काम करते हैं। शुरू में वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे थे इन लोगों की? शुरू में देखो, हमारा संगठन ये बना 6 साल, ठीक है, और ये हम जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं हमारे हिसाब से नहीं कर रहे हैं। हमारे जो मेरठ बुलियन ट्रेडर्स के महामंत्री विजयानंद अग्रवाल, उनकी संगठन के माध्यम से, वो हमारे नेता हैं विजयानंद अग्रवाल, उनकी बातों में हम चलते हैं। और हमारे कोई भी अगर रात को या कभी पुलिस प्रशासन में कभी भी दिक्कत आते हैं, तो ये विजयानंद अग्रवाल जी हमारा साथ खड़े रहते हैं। तो इसलिए सर जो कहते हैं हम करवाते हैं। ये जो वेरिफिकेशन हम करवा रहे हैं, ये मेरठ बुलियन ट्रेडर्स के महामंत्री विजयानंद अग्रवाल, उनकी बातों के हिसाब से हम करवा रहे हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बंगाली कौम है इनका ना बदनामी हो, हम लोग यहाँ अच्छी तरह कारोबार करके खाएं, यही हमारा मकसद है। तो वेस्ट बंगाल के तमाम जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के लोग मेरठ की मंडी से सोना लेकर ना भागें, क्योंकि ये लोग सालों साल से रह रहे हैं, 30-30 साल 35-35 साल से रह रहे हैं, इनका भी नाम खराब होता है, साथ ही साथ सीधे सीधे कारोबार पर भी फर्क पड़ता है और कहीं ना कहीं विश्वास के मामले में भी खोट आती है। तो ऐसे में इन लोगों ने एक शुरुआत की है कि कोई अब अगली बार से सोना लेकर ना भागे, अपने डॉक्यूमेंट फर्जी ना बना करके जमा करे, उसको लेकर के वेरिफिकेशन इस ऑफिस में अभी भी जारी है। बहरहाल अब देखना ये भी होगा कि जो घटनाएं हो चुकी हैं उनका खुलासा कब होगा और भविष्य में घटनाओं पर लगाम लगे, ये भी देखना होगा। अपने सहयोगी नासिर चौहान के साथ मुनव्वर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ।